अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ ऑनलाइन क्लास ऑफ फर्स्ट ईयर। हम क्लास में 5.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हुए थे। आज हम 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 9x - 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 3। अब हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हुए हैं क्लास में कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में लीनियर फ्रैक्शन आ जाए तो वहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तो उसके लिए हम दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व करते होते हैं। ठीक है, अगर हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे तो 9x - 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 के पार्शियल फ्रैक्शंस क्या बनेंगे, क्योंकि इन दोनों यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो तरह के फैक्टर्स हैं, x स्क्वायर प्लस 1 है और x प्लस 3 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ठीक है, जहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म होगी तो वहाँ पे हम दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व करेंगे, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। और जहाँ पे हमारे पास लीनियर है, क्योंकि x प्लस 3 एक लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर के लिए x की पावर क्योंकि 1 है तो यहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व करेंगे c डिवाइडेड बाय x प्लस 3। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस बन गए, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख दिया इसे, और मेन स्टेप क्वेश्चन का यही है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 से, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 9x - 7 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब उसके बाद जो लीनियर हमारे पास फैक्टर्स थे डिनोमिनेटर में, वो उसको हम 1 बाय 1 पुट करते होते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक लीनियर फैक्टर है जो कि x प्लस 3 है, उसको इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू -3 आ गया। x इक्वल टू -3 हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 9 इंटू -3 - 7 इक्वल टू a इंटू -3 प्लस b, और x प्लस 3 क्योंकि हम 0 ले चुके हैं तो यहाँ पे x प्लस 3 की जगह पे 0 पुट कर दिया, प्लस c इंटू -3 स्क्वायर प्लस 1। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया c इक्वल टू -34/10, और फर्दर उससे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास c की वैल्यू -17/5 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास मज़ीद कोई डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है नहीं। जो रिमेनिंग फैक्टर है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है जो कि क्वाड्रेटिक है। जब क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रह जाएं और हम सब वेरिएबल्स की वैल्यूज़ ना निकाल पाएँ तो उसके बाद हम उसके लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 2 जो होती है उसे रीसॉल्व करते हैं, उसे रीराइट करते होते हैं, सिंप्लीफाई करके उसमें वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते होते हैं। अब यहाँ से अगर हम इक्वेशन 2 को दोबारा से लिखें तो 9x - 7 इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें अगर ax प्लस बी को अगर x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस bx प्लस 3b आ जाएगा, और अगर हम c को मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर प्लस 1 से तो हमारे पास cx स्क्वायर प्लस c आ जाएगा। यहाँ से जो x स्क्वायर के और x के कोफिशिएंट्स हैं या कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें सेपरेट करते हैं तो हमारे पास x स्क्वायर वाली वैल्यूज़, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस c बन जाएगा। यहाँ पे x की वाली वैल्यूज़ हमारे पास 3ax प्लस bx है, वहाँ से x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 3a प्लस b इंटू एक्स आ जाएगा, और इसी तरह से कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो 3b प्लस c है, उसे सेपरेट कर देते हैं। अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे x स्क्वायर और x के। यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a प्लस c है। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। अगर नहीं है इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा, तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर को कंपेयर करने से इक्वेशन a प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगी। और इसी तरह से अगर हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो राइट साइड पे हमारे पास x का कोफिशिएंट 3a प्लस b है, लेफ्ट पे हमारे पास x का कोफिशिएंट 9 है। दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास इक्वेशन 3a प्लस बी इक्वल टू 9 आ जाएगी। इसे इक्वेशन 3 और 4 का नाम दे दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू है जो कि c इक्वल टू -17/5 है, उसको यूज़ करते हुए हम a और b की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अगर हम इक्वेशन 3 में c की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, a प्लस -17/5 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 17/5 आ जाएगी। और इसी तरह से अगर हम a की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करते हैं जो कि 3a प्लस बी इक्वल टू 9 है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 17/5 प्लस b इक्वल टू 9।
यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू जो है वो -6/5 आ जाएगी। ठीक है, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ गई। अब तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1 वी हैव 9x - 7 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू ax प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो a की वैल्यू हमारे पास 17/5 है, 17/5x प्लस b की वैल्यू हमारे पास -6/5 है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 था इक्वेशन 1 में, तो वहाँ पे c की वैल्यू पुट करते हैं जो कि -17/5 है, तो हमारे पास आ जाएगा -17/5 इंटू एक्स प्लस 3। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन नेक्स्ट बनेगी वो बन जाएगी 9x - 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 17x - 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 -17/5 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस हैं विच आर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ 9x - 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब इसी तरह इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपने जो असाइनमेंट में करने हैं वो एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि 3x + 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन फैक्टर आ रहा है और एक लीनियर फैक्टर आ रहा है। सेम इसी मेथड से उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1। हमारे पास जब भी डिनोमिनेटर में क्यूब आ जाता है तो उसे हम इस डायरेक्टली उसके पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं बना सकते, उसके लिए हमें उसे क्वाड्रेटिक या लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर बना लेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 के। तो हम जब इसे क्वाड्रेटिक या लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसके फर्दर हम पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाएंगे, क्वाड्रेटिक में लेके जाएंगे, देन हम उसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना के उसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, ये आपने क्वेश्चंस मुझे ग्रुप में सबमिट करवाने हैं और ये आपके असाइनमेंट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।